हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के बुक की, जो कि मैथ का था, और इसमें जो है हम लोग इसका अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो आज का ये इसी का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में परसेंटेज। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जरूर से बनेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है चैप्टर। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन करेंगे, कुछ पॉइंट है वो पॉइंट जानेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी लगभग क्वेश्चन हैं इस बुक में, यानी कि घटना चक्र के बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पहला पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि के बाद पुनः y% की वृद्धि की जाती है तो वस्तु के मूल्य में कुल वृद्धि की बात करेंगे तो x प्लस वाई प्लस XY अपान 100% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि यदि x% की कमी के बाद पुनः y% की कमी की जाती है तो मूल्य में कुल प्रतिशत की कमी जो होगी वो होगी -x माइनस वाई प्लस XY अपान 100%। ठीक है, और ये अभी इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे इसके बारे में लगाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी के बाद x% की वृद्धि की जाती है, यानी कि जितनी कमी होती है उतनी ही वृद्धि होती है, या फिर जितनी वृद्धि होती है उतनी की कमी होती है, तो उस वस्तु के मूल्य में हमेशा x² अपान 100% की जो है कमी ही होगी, चाहे वृद्धि की जाए चाहे कमी की जाए। तो उसका मान जो है फाइनली आएगा कमी में, यानी कि कमी होगी, और कितना होगा x² अपान 100%। ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे कि आगे के क्वेश्चन में किस तरीके से इसको लगाया जाता है। चलिए, कुछ क्वेश्चन दिए गए थे उदाहरण स्वरूप, जो उसको देख लेते हैं। जैसे कि 50% के बराबर भिन्न का मान कितना होगा, ये देखिए इसमें लगा के बताया गया। ठीक है, अब अगर इसमें हम देखें तो 50% में भिन्न को बदलेंगे तो परसेंटेज में इसकी बटा 100, तो 50/100 कर दिया गया यहाँ पे, और इसको हम काटेंगे तो 50 × 50 दूना 100, तो 1/2 ये भिन्न के रूप में जो है मिल जाएगा। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देकर प्रतिशत चिन्ह हटा दिया जाता है, तो वो जो क्या होता है भिन्न में बदल जाता है। दूसरा प्रश्न है कि 1/4 को परसेंटेज में बदलें या प्रतिशत में बदलें। तो देखिए किस तरीके से किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से उसमें गुणा कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे। तो 1/4 में 100 से हम गुणा करेंगे, यानी कि इसको हम कैंसिल करते हैं, तो 4 × 4 25 से ही 100, और इस तरीके से इसका आ जाएगा परसेंटेज में 25%। ठीक है, तो किसी परसेंटेज कोई परसेंटेज में दिया गया उसको भिन्न में कैसे बनाएंगे, तो 100 से भाग करके बनाते हैं, और अगर कोई भिन्न दिया है उसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो उसमें 100 से गुणा करके जो है प्रतिशत में बनाते हैं। तो ये हो गया बेसिक इसका जो है कुछ जानकारी। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है कि 520 का 75% कितना होगा। तो 520 का 75% क्या करेंगे, 75% है तो इसको 75/100 कर देंगे, जैसे कि आगे ये किया गया है। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 0 कैंसिल जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम गुणा करेंगे, 75 × 52 3900/10 हो जाएगा, और ये कुल मिला के अब लास्ट में 390 इस तरीके से इसका मान आ जाएगा। ठीक है, किसी अंक का जो है हमें परसेंटेज निकालना है, और जितना भी प्रतिशत दिया गया है कि इसका इतना प्रतिशत क्या होगा, तो क्या करेंगे उसमें उतने का गुणा बटा 100 कर देंगे, और उस तरीके से सॉल्व करके उसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे। तो 520 का 75% 390 होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि 70 का 280 का 70 जो है 280 का कितना प्रतिशत है। तो थोड़ा सा घुमाया गया, तो इसमें क्या करेंगे, अगर कोई इस तरीके से सवाल आता है कि XY का कितना परसेंट है, तो इस तरीके से करेंगे x × 100 अपान y%। तो 70 280 का परसेंटेज निकालना, तो 70 × 100 बटा 280। ठीक है, जिसका पूछा जाएगा परसेंटेज उसको हम नीचे कर देंगे, और उसमें जो है 100 से 70 से में जो है 100 से गुणा कर देंगे उस संख्या में। बाकी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ 25% इसका हो जाएगा, 70 जो है 280 का 25% है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बेसिक हुआ सोल्यूशन जिसका हम लोगों ने देखा। अब क्वेश्चन देखते हैं। 3 किलोग्राम का जो है 3 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 5% है, जो कि चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2008 में पूछा गया है। तो इसमें बताना हमें 3 किलोग्राम का, यानी कि कह रहा है कि 5% जो है वो बराबर है 3 किलोग्राम के। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, और पूछा है कि कितने किलोग्राम का होगा, जो 5% है कितने। तो 100% अगर हम निकालते हैं इसका,
तो कैसे आएगा, तो 3/5 गुणे 100 कर देंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा 60 किलोग्राम, ठीक है। तो 60 किलोग्राम जो आया वो 3 किलोग्राम 60 किलोग्राम का 5% है, ठीक है। यही इसमें पूछा गया था और जो कि आंसर सी पार्ट में दिया गया है, उस तरीके से आंसर सी पार्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हो गए और 30% छात्र जो है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, तो और 10% दोनों में फेल हो गए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए छात्रों का परसेंटेज क्या होगा, ये पूछा गया। इसमें देखिए फेल होने का परसेंटेज दिया गया है, हमें पास होने का परसेंटेज बताना है। तो कैसे लगाएंगे इसमें, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैथ में कितने छात्र फेल हैं, तो 40%, ठीक है। और इसके बाद इंग्लिश में कितने परसेंट, ये मान लीजिए मैथ है, इसके बाद इंग्लिश का एक गोला बनाएंगे इस तरीके से, और इंग्लिश में फेल हैं 30%, ठीक है। तो इसको पहले हम लिखते हैं, फिर दोनों में देखिए कितने फेल हैं, तो 10%, तो ये जो बीच में बना तो ये 10% यहाँ पे लिख देंगे। बाकी इसके बाद 40% मैथ में है तो 30 हम इसको यहाँ लिख देते, तो 30 + 10 ये हो जाएगा 40 मैथ का। और इस तरीके से इसमें हम देखेंगे इंग्लिश में 30% फेल है, तो यानी कि 20 + 10 कर देंगे तो ये बराबर 30 के आ जाएगा इंग्लिश। तो इस तरीके से हम इसको एक चित्र में बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम टोटल फेल हुए लोगों का जो नंबर है वो ज्ञात करेंगे, तो कैसे, तो 30, 10, 40 और 20, 60, टोटल 60% फेल हुए, ठीक है। तो 60% फेल हुए यानी कि 40% टोटल पास हुए, टोटल 100% ही होते हैं, ठीक है, 100%। तो 100 में ये देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा 60, तो 60% फेल हो गए टोटल। ये फेल का हमने चार्ट बनाया हुआ था, तो 60% फेल हो तो 100 माइनस 60 करेंगे तो पास होने का जो है निकल आएगा। 100 - 60 करेंगे तो कितने परसेंट पास हुए, टोटल 40%। इसमें पूछा गया था कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगा, 40%, जो कि आंसर ए पार्ट में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए, दिया गया है कि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितना % अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम ना हो। तो इसमें बताना है कि गृहिणी जो है जो इस्तेमाल करती है वो अपने उपभोग में कितने % अधिक कर दे जिससे कि उसका जो मद व्यय है वो कम ना हो, उतना ही बना रहे, ठीक है। और प्याज की कीमत 10% कम हो जाती है। तो अगर फार्मूला है, इसका फार्मूला बेस कर सकते हैं। मान लीजिए किसी में 1% की कमी होती है, ठीक है, निगेटिव में से 1% की कमी होती है, तो उपभोग में वृद्धि जो होगा, उपभोग में जो वृद्धि होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 100 × x/100 - x, ये उसका वृद्धि हो जाएगा। 100 × x/100 - x जो होगा वो ये वृद्धि आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज, वृद्धि परसेंटेज, ये इस तरीके से इसको हम निकालते हैं अगर हम फार्मूला पे। तो अब प्याज के मूल्य में 10% की कमी हो रही है और खपत में जो है वृद्धि % पूछा गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10% की कमी हो रही है और खपत में जो वृद्धि %, तो 100 × 10 हो जाएगा यहाँ पे, / 100 - 10 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ हो जाएगा 100 × 10, इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 में से 10 गए 90, यहाँ से कट जाएगा, 100/9 बचेगा फाइनल, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 से 1/9%। और यही हमसे पूछा गया था, ठीक है, कि कितने % वृद्धि कर दिया जाए जिससे कि उसके खपत के व्यय पर कम ना हो। तो 11 से 1/9% अगर हम कम कर देंगे तो वो जो है खपत पर कम नहीं होगा, तो आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन ये लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया 2015 के पेपर में कि गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है, उस मिश्रण के 12 कुंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का जो है परसेंटेज 85% हो जाए। तो मिश्रण के नियम अगर हम इसमें देखते हैं तो 12 कुंटल जो दिया गया है, 12 कुंटल, ठीक है, 12 कुंटल अगर हम बात करें इसमें तो 80% गेहूँ है और इसके बाद इसमें दिया गया है 80% जो है गेहूँ और जौ का मिश्रण है, उसमें टोटल 12 कुंटल है, उसमें 80% जो है गेहूँ है, तो 20% क्या हो जाएगा, जौ हो जाएगा, ठीक है, टोटल 100% हो जाएगा। और अब मात्रा देख लेते हैं,
तो 12 × 80/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 12 चौका 48/5 कुंटल। ठीक है, यह मात्रा में आ जाएगा। और ऐसे हम 20% को लगाएंगे तो 12 कुंटल है, 12 का 20% कितना हो जाएगा, तो 20 पंचे 100, ये आ जाएगा आपका 12/5 कुंटल। ठीक है, मात्रा में आ जाएगा 12/5 कुंटल और 48/5 कुंटल। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि हम जिससे गेहूं में हम कितनी मात्रा मिला देते हैं। तो मान लीजिए हम x कुंटल मिला देते हैं गेहूं में, तो 48 प्लस 48/5 और प्लस x ये मिला दिया। ठीक है, और ये बराबर कह रहा है कि 85% हो जा रहा है मिलाने पर। ठीक है, और इसमें कह रहा है जो में कुछ नहीं मिलाया गया, तो यानी कि 12/5% बराबर ये 15% के हो जाएगा, क्योंकि ये 85 हो गया तो 15% ही बचा, जो कि 12/5 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ जो है 15% बराबर है 12/5 के, तो 85% इसी से निकाल लेते हैं। तो 12/5 इंटू 85/15 इतना मान हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 17 85 और 3 चौक 12, 3 पचे 15, 17 चौके 68/5 और इस तरीके से ये इतना कुंटल आ जाएगा। ठीक है, 85% का मान कितना आ गया, 68/5 कुंटल। तो गेहूं की बढ़ी हुई मात्रा कितना हो गया, बढ़ी मात्रा अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 68/5 माइनस 48/5, इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20/5। यहाँ से हम भाग करेंगे तो बढ़ी हुई मात्रा हो जाएगा 4 कुंटल, और यही हमें निकालना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 कुंटल, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, और इस तरीके से इसका मान बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 407 है। तो हमें इसका निकालना है कि मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, तो कोई संख्या उसमें 8% जोड़ दिया जाता है और 3% घटा दिया जाता है, और उसके अगर हम जो जोड़ते हैं घटाते हैं उसके बीच का अंतर जो है वो 407 है। तो मान लीजिए वो संख्या x है, तो x का 8% हम कर देते हैं, तो x इंटू 8/100 हो जाएगा वो संख्या। ठीक है, और इसके बाद x का 3%, तो x इंटू 3/100 हो जाएगा, और इसके बीच का अंतर दोनों का क्या है, 407। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 8x माइनस 3x बराबर 5x/100 हो जाएगा, बराबर 407 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10 20 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 407 गुणे 20। सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8440 8140 सॉरी 8140 इसका मान आ जाएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, ये हमने मान निकाला x का 8/100 और x का 3/100। ठीक है, अब वो कह रहा है किसी संख्या में 8% जोड़ने और उसी संख्या में 8% घटाने, यानी जो संख्या है उसमें एक में 8% जोड़ते हैं, यानी कि x प्लस x इंटू 8/100 हो जाएगा, ये इस तरीके से, और x माइनस x इंटू 3/100 हो जाएगा, ये एक इस तरीके से। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो दिया गया है वो दिया गया है 407, ये हमें मान निकालना था। तो यहाँ हो जाएगा 100x प्लस 8x/100, और यहाँ हो जाएगा 100x माइनस 3x/100, और इसके बाद ये हो जाएगा बराबर के 407। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 108x/100 माइनस 103x सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 97x, घटेगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 97x/100 बराबर 407। इसको हम घटाएंगे तो 108 में से 97 जाएगा तो बचेगा 11, 11x/100 बराबर 407। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा 407
बट इंटू 100 अपॉन 11, 11 से काटेंगे, 11 3 33, 7, 11 से 77। एक्स का मान यहाँ से 37 गुणे 100 यानी कि 3700 मान आ जाएगा फाइनली। 3700 इसका फाइनली मान आएगा। ठीक है, ये जो हम मान निकाले थे ये जो है उसका डायरेक्ट हम निकाल लिए थे, तो ये डायरेक्ट जो है इसका नहीं होगा। इसके बाद इसका एक जो है ट्रिक है, ट्रिक को भी देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको कैसे हम निकालते हैं इस ट्रिक द्वारा। ठीक है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं पहले। चलिए ट्रिक को अगर हम देखें इसमें, देखिए संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 दिया, यानी कि मूल संख्या का यह क्या कर देंगे 8 + 3% बराबर ये 407 के। ठीक है, मूल संख्या का तो ये हो जाएगा मूल संख्या अर्थात 100%। तो 100% कितना हो जाएगा 407/11 × 100। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3700 आ जाता है, और ये हमें निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट से पहले किसी कार की कीमत जो है 30% बढ़ाई जाती है और फिर बजट में जो है 10% फिर बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत में जो है कुल कितने % की वृद्धि हो जाएगी ये बताना है। तो 30% बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो वही जो फार्मूला शुरुआत में बताया था x + y + xy/100% टोटल वृद्धि हो जाएगी इतना। ठीक है, अगर दोनों बढ़ाया जा रहा है तो यहीं से हम इसको लगा लेंगे। 30% बढ़ाया गया प्लस 10% बढ़ाया गया प्लस 30 × 10/100 हो जाएगा ये। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो, 3 × 10 40 और प्लस 3 × 1 3, तो टोटल इसमें 43% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जो कि आंसर इसका दिया गया है डी पार्ट में, यही हमसे पूछा गया था, 43% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 300 ग्राम के जो है चीनी के विलयन में 40% चीनी है, तो इसमें हमें बताना है कि चीनी मिलाई इसमें कितनी चीनी मिलाई जाएगी ताकि विलयन में जो चीनी 50% हो जाए, ये बताना है। तो 300 ग्राम में 40% चीनी है, अर्थात चीनी की मात्रा अगर हम इसमें ज्ञात करते हैं तो 300 × 40/100 करेंगे, तो यहाँ से हमें चीनी की मात्रा पता चलेगा 120 ग्राम चीनी की मात्रा है। 120 ग्राम यानी कि विलयन में अन्य पदार्थ की मात्रा कितनी है, तो उसमें हम 300 - 120 कर देंगे तो ये माना जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, ये अन्य पदार्थ की मात्रा हो गई। इसके बाद अब विलयन में चीनी की मात्रा 50% करने के लिए चीनी की मात्रा 180 ग्राम होनी चाहिए, तो बढ़ाई गई चीनी की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 180 - 120 ग्राम जो कि 60 ग्राम। अगर हम 60 ग्राम बढ़ा देंगे तो उसको चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी 50% के बराबर हो जाएगी, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसे सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम प्रधान 10 लाख मूल्य का ट्रैक्टर का एक किसान जो है 10% नुकसान पर बेच देता है, पुनः वो ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% फायदे पर बेच देता है, तो इन दोनों सौदों का परिणाम क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो ट्रैक्टर का मूल्य पहले 10 लाख दिया गया है, 10% नुकसान पर ट्रैक्टर का अगर विक्रय मूल्य अगर हम देखते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है SP, तो कितना हो जाएगा, तो 10 2 3 0 और 100 - 10/100। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 लाख। ठीक है, तो ग्राम प्रधान को हानि कितनी हुई, तो 10 लाख में से 9 लाख घटा देंगे तो बाकी जो हानि होगा वो होगा 1 लाख। ₹1,00,000 की हानि होगी। अब पुनः ट्रैक्टर को 10% लाभ पर फिर बेचता है, तो फिर जो ट्रैक्टर का जो विक्रय मूल्य था 9 लाख, ठीक है, इंटू
100 प्लस 10/100, लाभ पर बेचेंगे तो प्लस करेंगे, और इसका अगर हम मान निकालते हैं फाइनली तो ये आ जाएगा 9,90,000। ठीक है, 9,90,000 आ गया। तो प्रधान द्वारा जो है 10 लाख के ट्रैक्टर को 9,90,000 में खरीदता है लाभ बाद में, तो इसका जो है लाभ कितना हो जाएगा, तो इसमें से हम घटा देंगे 9,90,000 को, तो फाइनली मान आ जाएगा 90,000। नहीं, यहाँ पे 1 लाख आएगा। ठीक है, 10,000। तो 10,000 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है ये प्रधान को। तो कुल हान की बात करें, इसमें हान पूछा दोनों सौदों का परिणाम क्या होगा, तो इसमें अगर देखें तो प्रधान को जो है हान कितनी हुई, तो 10 लाख में से 10,000 निकालेंगे तो आपका मान आ जाएगा 90,000। अरे 1 लाख में से 10,000 निकालेंगे तो 90,000 जो हो जाएगा ये जो है हान हो जाएगा। ठीक है, लॉस हो जाएगा प्रधान को। तो 90,000 रुपये की जो है हान होती है ग्राम प्रधान को। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश के घर का किराया 2,000 रुपये से घटकर 1,500 रुपये हो जाता है, तो किराए के घर में प्रतिशत कमी बताना है, कितना हुआ। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज कमी की बात करेंगे तो पहले हम देखते हैं कि 2,000 से घटकर 1,500, तो यानी कि उसकी हान कितनी हो गई, 500 रुपये की हान हो गई। 2,000 माइनस 1,500 करेंगे तो 500 रुपये की उसकी हान हो रही है। तो परसेंटेज कितनी कमी हो गई, तो 500 रुपये की कमी हो रही है। ठीक है, 2,000 रुपये पे वो किराया जो है लिया था, सीपी था उसका, इंटू 100%। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 शून्य यहाँ से कटेगा, 1 शून्य यहाँ से कटेगा। ठीक है, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 25%। तो 25% की जो है कमी हो जाएगी, उसके परसेंटेज कमी कितना हो जाएगा, 25%। और ये इस तरीके से हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी के आय जो है 65 रुपये से बढ़कर 7,800 रुपये हो जाए, 6500 रुपये से बढ़कर 7,800 रुपये हो जाती है, तो आदमी की आय में कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है, वहाँ पर कमी हुआ था, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो 7,800 माइनस 6500 करेंगे तो यहाँ पे हमें वृद्धि पता चल जाएगा, 1,300 रुपये की वृद्धि हो रही है, 1,300 रुपये की। तो परसेंटेज में इसको हम निकाल लेते हैं, 1,300 रुपये की वृद्धि हुई है 6500 रुपये पर। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज पता चल जाएगा हमें यहाँ से, 13 पचे 65 और 5 20 100, यानी कि 20% की वृद्धि हुई टोटल। ठीक है, इस तरीके से हमें वृद्धि निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। 7,800 माइनस 6500 करेंगे, जो मान आएगा वो बढ़ा हुआ मान आएगा, और 6500 पर बढ़ा है 1,300 तो 65 से भाग कर देंगे। इस तरीके से मान जो आएगा परसेंटेज में उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 45% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है, तो 45% अधिक है, यानी कि 45/100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45% यानी कि राम की आय जो है श्याम की आय से 45% अधिक है, यानी कि राम की आय 100 है, श्याम की आय 100 है, तो राम की आय कितना है, 145। अब पूछ रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक है। ठीक है, तो 145 माइनस 100 तो 45 अधिक हो रहा है। 145 से पूछा गया तो 145 से भाग कर देंगे, और इस तरीके से इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो फाइनली मान आ जाएगा 4500/145। ठीक है, यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे तो मान आ जाएगा 31.03%। ठीक है, तो 31.03% जो है राम की आय से श्याम की आय कम है, ये पूछा गया था, ये निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो चीनी से आय में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, ये बताना है। तो 20% की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, इसके बाद इसमें बिक्री में क्या होता है, 25% की कमी हो रही है। तो जो फार्मूला है शुरुआत में बताया गया था कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स y/100। ठीक है, जो कि एक फार्मूला था x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई/100%।
वृद्धि और कमी अगर पूछा जाए फाइनली वृद्धि कितनी हुई, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो वृद्धि करने पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, कमी होने पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो 20% की वृद्धि होगी प्लस लिखेंगे, 25% की कमी हो रही तो -25 लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा और 20 × 25 कर देंगे बटे 100 कर देंगे, ठीक है। 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो 20 - 25 ये आपका आ जाएगा 20 - 25 - 5, तो 20 - 30 हो जाएगा, और कमी हो जाएगा इसमें -10% की। तो ओवरऑल कमी इसमें कितनी हो जाएगी, माइनस का चिन्ह यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि कमी दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसमें कमी होगा, और कितना कमी होगा, 10% की कमी होगा। आंसर इसका यही हो जाएगा 10% की कमी। अगला क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की बिक्री में जो है 10% की कमी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है, तब पेट्रोल के आय में कितने % की कमी होगी। अब उसी तरीके से इसमें पूछा गया है, ठीक है, पिछले वाले में, लेकिन इसमें देखिए सेम वृद्धि हो रहा है और सेम कमी हो रहा है। तो जो मैंने शुरुआत में तीसरा पॉइंट बताया था कि अगर सेम वृद्धि या सेम कमी हो तो उसमें हम लगाएंगे x² / 100, और हमेशा वो क्या होता है, कमी होता है। तो 10 × 10 बटे 100, इसको हम यहाँ से फाइनली काटेंगे तो 1% की इसमें कमी आएगी। कितने की कमी आएगी, 1% की कमी आएगी, ठीक है। अब यही 1% की कमी आएगी, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने % की वृद्धि की जाएगी, खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। तो 25% की कमी हो रही है, ठीक है, 25% की कमी, यानी कि 25/100 की कमी हो रही है, यानी कि 25 चौका 100, 1/4, यानी कि 4 रुपये है, तो यहाँ पे 3 1 की कमी हो रही है, यानी कि 3 हो जा रहा है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 की कमी हो रही है 3 पर, तो 1/3 × 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज पर कमी निकल आएगा, और ये हो जाएगा 33 सही। 1/3% की कमी वृद्धि करेंगे तो उसका खर्च क्या होगा कि अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। इस तरीके से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1-2 प्रत्याशी हैं, उनके बीच जो है ग्रामीण चुनाव में क्या होता है कि 10% मत अमान्य घोषित हो जाते हैं, और एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत जो है मिलता है, तो 21,600 मतों से वो विजयी होता है। तो ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं मतों की कुल संख्या कितनी है, टोटल इसमें अगर हम देखते हैं तो मान लेते हैं 100 है टोटल मत। अब कह रहा है कि 10% अमान्य हो गया, तो 10% अमान्य हो गया, यानी कि 100 - 10 करेंगे तो टोटल मान कितना मत बचा, तो वो बचा 90 वोट, ठीक है, मत मिस वोट। तो वैध मत, जो वैध वोट बचा है वो 90 वोट बचा है। अब वो कह रहा है कि एक प्रत्याशी जिसे कुल वैध मतों का, यानी कि वैध वोट जितने हैं उसका 62% उसे वोट प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 90 वोट टोटल है, इसका 62% इसको प्राप्त हुआ, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि इसको कितना वोट प्राप्त होगा। तो 90 × 62/100 वोट इसको प्राप्त हुआ। और हारे हुए प्रत्याशी को कितना वोट मिलेगा, तो उसको भी वैध मतों का जो है जितना 100 - 62, 100 - 62 करेंगे तो वैध मत जितना बचेगा, यानी कि 38% हारा हुआ प्रत्याशी वोट पाता है, ठीक है। तो उसका अगर हम निकालते हैं तो 90 × 38/100 कर देंगे तो ये इतना वोट जो है हारा हुआ प्रत्याशी पाता है। अब इसके बाद इसमें पूछा गया है कि जीत का अंतर बताया गया है कि वो जो जीता पहला प्रत्याशी वो 21,600 मत से जीता, ठीक है। तो हम यहाँ से जीत का अंतर निकालेंगे तो हमारे पास जो वोट हैं टोटल जीते हुए प्रत्याशी का 90 × 62/100 हैं, और इसके बाद हारे हुए प्रत्याशी का 90 × 38/100 है। इसको हम घटाएंगे तो जीत का अंतर निकल आएगा। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं तो 90/100 हो जाएगा, और 62 - 38 कर देंगे तो ये बचेगा 24, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद इसका मत आएगा 216/10। तो ये जीत का अंतर हमारा आया 216/10 मत। अब 216/10 मत है तो कुल मत हमने माना था 100 का, ठीक है। अब अगर जीत का अंतर 21,600 होगा तो कुल मत कितना हो जाएगा, तो 100 × 21,600/216/10 मत हो जाएगा इतना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे
तो फाइनल टोटल मत हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 100 गुणे 21,600 गुणे 10 बटे 216, 216 कम 216 ये आ जाएगा 100। तो 100 गुणे 100 गुणे 10 तो टोटल हो जाएगा 1 लाख। तो फाइनल नंबर कितना आ जाएगा 1 लाख। टोटल मत कितना हुआ 1 लाख। यही हमसे पूछा गया था, जो कि आंसर बी में दिया गया है और इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के कर में जो है 10% की कमी हो गई तथा उसका उपभोग 8% बढ़ गया, तो इससे प्राप्त राजस्व में कितने % की वृद्धि या कमी होगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर वृद्धि या कमी परसेंट पूछा जाता है तो वही x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100 लगाएंगे। जहाँ वृद्धि हुआ वहाँ प्लस रखेंगे, जहाँ कमी हुआ वहाँ पे माइनस रखेंगे। तो 10% की कमी हुई तो -10 और 8% की बढ़ोतरी हुई यानी कि +8 और यहाँ पे प्लस माइनस गुणा माइनस 10 गुणे 8 बटा 100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 10 माइनस 8 ये हो जाएगा -2 और माइनस यहाँ पे बचेगा 0.8। ठीक है 0.8 क्योंकि 8 बटे 10 बचा 0.8 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा -2.8। ठीक है, दोनों माइनस से जुड़ जाएगा तो -2.8 यानी माइनस यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है कि 2.8% की कमी हुई है। माइनस प्रदर्शित कर रहा है कि कमी हुई है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार जो है खड़े थे। एक उम्मीदवार कुल मतों का 45% पाया तथा 1200 मतों से जो है हार गया। तो मतदान में कुल कितने मतदाता थे ये बताना है। ठीक है, तो उम्मीदवार कुल मतों का 45% पाया और 1200 मतों से हार गया। तो अगर हम इसको लगाएं तो 45% मत पाया तो दूसरा कितना पाया, तो 100 माइनस 45 करेंगे तो हो जाएगा 55% मत जो है दूसरा पाया। ठीक है, अब दोनों उम्मीदवारों के मतों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो 55 माइनस 45 बराबर हो गया 10%। और जो ये 10% आवा यही 10% की वजह से जो है वो हारा है। तो 10% बराबर हो जाएगा 1200 मत, क्योंकि वहाँ पर बताया गया कि 1200 मत से हार गया। ठीक है, तो 10% इसके बराबर हो जाएगा 1200 के। तो 1% अगर हम निकालेंगे तो 1200 बटे 10 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम 100% निकालते हैं तो 1200 बटे 10 गुणे 100 सॉल्व करेंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा इसमें 120 गुणे 100 यानी कि 12,000। तो टोटल मत उसमें कितने थे 12,000 मत थे। ठीक है, और यही हमें निकालना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। विजय ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वो 36 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया यानी कि फेल हो गया। तो कुल पूर्णांक कितना था ये बताना है। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है और विजय जो है 30% अंक प्राप्त किया और 36 अंक से जो है अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि 30% जो प्राप्त किया है उसमें अगर हम 36 अंक और जोड़ देते तो ये क्या होता पास हो जाता। और पास होने के लिए बताया गया कि 40% अंक प्राप्त करना है यानी कि ये 40% के बराबर हो जाता। तो यहाँ अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे 30% के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 30 यानी कि 10% बचेगा। 10% बराबर है 36 के। ठीक है, 10% बराबर है 36 के। तो 1% कितना हो जाएगा 36 बटे 10 हो जाएगा। और हमें निकालना है टोटल पूर्णांक यानी कि 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 36 बटे 10 गुणे 100। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 360 जो होगा उसका पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की भुजा मापते समय लंबाई को 20% अधिक तथा चौड़ाई को 10% कम माप लिया गया। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बताना है, कितना इसमें त्रुटि हुआ क्षेत्रफल में। तो फिर भी उसमें वही फार्मूला लगेगा जो मैंने शुरुआत में बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100%। अगर वृद्धि या कमी होती है तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। तो लंबाई को 20% बढ़ाया गया यानी कि +20 तथा चौड़ाई को 10% कम मापा गया यानी कि -10 और प्लस माइनस गुणा माइनस 20 गुणे 10 बटे 100% यही हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से दोनों शून्य कट जाएगा। 20 माइनस 10 माइनस 2 1 कम 2 बचेगा। अब 20 माइनस को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा।
और 20 में से 12 जाएगा 8%, यानी कि प्लस आया है तो ये क्या हो जाएगा 8% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, या फिर त्रुटि इसको कह लेते हैं, त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, तो 8% जो आया है ये त्रुटि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर उसका हो जाएगा 8%। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन, जो कोई परसेंटेज है जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया और लगाया, जो कि घटना चक्र के बुक से था। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।